बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा आज का जो लेक्चर है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो दुनिया की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। आप दुनिया की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना पड़ता है। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, चाहे आप कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हो या नहीं रखते। इनमें से एक है पावर पॉइंट। आज हम जिस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर पॉइंट। दोस्तों, पावर पॉइंट के बारे में आपको बताता चलूँ कि पावर पॉइंट आपके पास क्या चीज़ है और आपका पावर पॉइंट आपको आपकी फील्ड में किस तरह काम आएगा। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो सारी आपकी पावर पॉइंट पे बनती हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस होती हैं यूनिवर्सिटी में वो भी आपकी चलती हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस लेवल पे काम करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी इसके वीडियो एड्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ज़रिए फ्लैक्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा आप इससे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरी सीरीज़ मैंने आज पावर पॉइंट के ऊपर स्टार्ट की है, आपने इसको एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बिगिनर लेवल पे अभी आपने स्टार्ट किया है तो आपको ये भी इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी, और अगर आप पहले से पावर पॉइंट के बारे में कुछ जानते हैं तब भी आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये सीरीज़ आपने मुकम्मल देखनी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पावर पॉइंट को मास्टर तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं, पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त जो इंस्टॉल है वो विंडो 10 है। तो विंडो 10 में पावर पॉइंट को बाहर निकालने के लिए, ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे विंडोज़ ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पावर पॉइंट। तो ये देखिए आपके पास पावर पॉइंट यहाँ पे आपके पास ओपन हो रहा है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मेरे पास पावर पॉइंट लेटेस्ट 2016 इंस्टॉल हुआ है। आपके पास इसके अलावा भी इंस्टॉल हो सकता है, 2007 हो सकता है या 2010 हो सकता है या 2013 हो सकता है। किसी कोई भी वर्जन आपके पास पावर पॉइंट का हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होती है। इसके जो लेफ़्ट साइड है इसमें आपके पास कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन ओपन होती है जो आपने रिसेंटली यूज़ की होती है। रिसेंटली जो चीज़ें आपने बनाई होती है वो आपके पास यहाँ पे आती है। और इस साइड पे जो आपका राइट साइड है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि कुछ बनी बनाई स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मशवरा यही है कि आप अगर इससे बिगिनर हैं, यानी अब आप बिल्कुल स्टार्ट से काम कर रहे हैं, तो आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें। तो हम लेके चलते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन को। ये बाकी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी सीखेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, पावर पॉइंट के अंदर जिस तरह हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम पेजेस के ऊपर काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हम शीट के ऊपर काम करते थे, पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे। ये जो अब आपके सामने ओपन है ये बेसिकली एक स्लाइड्स है। स्लाइड्स पे लिखने के लिए आपको दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्लाइड्स के ऊपर लिखना चाहते हैं तो ये तो आपके पास बनी बनाई ऑप्शंस है, यानी डायरेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप पावर पॉइंट के अंदर लिख सकेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला। और दूसरा आपके पास ये जो शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनके ज़रिए आप पावर पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारी इंशाल्लाह डिटेल वाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाऊंगा। आपने एंड तक वीडियोस देखनी और पूरी सीरीज़ आपने देखनी है। इंशाल्लाह आप पावर पॉइंट के मास्टर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से होम के टैब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा होम का टैब है। इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास फर्दर ये मेन्यू बार होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्लिपबोर्ड का मेन्यू है, ये स्लाइड्स का मेन्यू है, फ़ॉन्ट का मेन्यू है, पैराग्राफ। इसी तरह आपके पास हर टैब के अंदर फर्दर मेन्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये कट का ऑप्शन, ये कॉपी, और ये आपके पास फॉर्मेट पेंटर, और ये आपके पास पेस्ट का ऑप्शन है। ये तकरीबन सारे जानते हैं, लेकिन मैंने चूँकि कहा कि मैं बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको करवाऊँगा, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते तो वो भी आप इंशाल्लाह इससे सीख जाएंगे। तो चलते हैं, हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, अब मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मैंने एक टाइप किया कंप्यूटर लर्निंग
ये मैंने यहाँ पे एक टाइप किया, आपने गौर किया होगा कि ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स था, तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से जिधर की तरफ मर्जी लेके जा सकते हैं, आप अपनी स्पेलिंग्स को यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक प्रेजेंटेशन देख ली है। अब मुझे इसके साथ मैं ये ऑप्शन आपको करवाता चलूँ, इसके साथ मुझे ना अब कुछ और स्लाइड्स चाहिए। अब स्लाइड्स अगर आपने डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स की कुछ ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे कि आपको किस तरह की स्लाइड्स चाहिए। तो यहाँ से आपने अपनी स्लाइड्स देख लेनी, जिस तरह की स्लाइड्स आपको फर्दर चाहिए। तो मुझे फ़िलहाल ब्लैंक चाहिए, मैं ये बाकी सारे भी आपको इंशाल्लाह करवाता चलूँगा। तो आप यहाँ से ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड्स आ गई हैं। अब मुझे इसी शेप्स के यानी इसी साइज़ के मुझे 4-5 और स्लाइड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल एम या यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास 4-5 ब्लैंक स्लाइड्स यहाँ पे आ गई हुई है। ठीक है, ये हमने 4-5 स्लाइड्स यहाँ पे इंसर्ट कर ली हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब ये वाले ऑप्शन हम इसके देख लेते हैं कि हमने कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये कट का तरीका आपको बताता हूँ। ये देखें आपने यहाँ पे आना है, ये आपने इसका जो बॉर्डर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अपना एरो, उसके बाद आपने कंट्रोल एक्स या आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। कंप्यूटर में किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कम से कम 3 तरीके होते हैं, एक आपके पास शॉर्ट, एक आपके पास मिड और एक आपके पास लॉन्ग। हमने फॉलो करना है शॉर्ट तरीके को। तो आपने कंट्रोल एक्स टाइप किया, कंट्रोल एक्स से क्या हुआ कि जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया था वो आपके पास वहाँ से मूव हो गया हुआ है, वहाँ से ख़त्म हो गया हुआ है। अब आप उसको जहाँ पे रखना चाहते हो तो रखने के अमल को हम कंप्यूटर में पेस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे पेस्ट के भी 3 ऑप्शन है, या आप यहाँ पे क्लिक करें तो पेस्ट हो जाएगा, या आप राइट क्लिक करके पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या आप कंट्रोल वी दबाएंगे। तो हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वो चीज़ आपके पास यहाँ से वहाँ से उठकर आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास कट का तरीका है। इसी तरह आपके पास दूसरा तरीका होता है कॉपी का। कॉपी का मतलब ये है कि ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल चीज़ जो आपने सेलेक्ट की होती है वो आपके पास वहाँ पे रहेगी। तो आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो कंट्रोल सी दबाता हूँ, और यहाँ पे अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं या अगली स्लाइड में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने 5 स्लाइड पे फिक्स कर दिया, इन 5 स्लाइड पे इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास कट कॉपी पेस्ट का तरीका होता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर हम अभी नहीं सीखेंगे, जब हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीख लेंगे। फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि हमने काम कैसे करना है इसके ऊपर। ठीक है, फॉर्मेटिंग जब उसकी सीख लेंगे, इन्हें हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए जो इक़दाम करेंगे उस हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे कि आपने इसको कैसे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको न्यू स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से स्लाइड्स में जाके स्टाइल्स वगैरह लेंगे। तो ये आपके पास देखिए टाइटल स्लाइड्स है। अगर आप एक ब्लैंक स्लाइड्स लेते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि वो एक और स्लाइड्स के ऊपर चली जाए तो आप यहाँ पे आके टाइटल स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे एक और स्लाइड्स आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई। इसी तरह अगर आपको और टाइप की कुछ स्लाइड्स चाहिए, यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट चाहिए, सिलेक्शन हेडर चाहिए, ये आपकी अपनी मर्जी से होंगे। हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेहतरीन प्रेजेंटेशन सीखनी है तो हम उसका ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर सारे काम सीखेंगे। इसी तरह अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो अपनी स्लाइड्स को तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, राइट यहाँ पे जाएं, डुप्लीकेट स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्टेड स्लाइड्स, तो आपके पास वो स्लाइड्स डुप्लीकेट भी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से सारे ऑप्शन सीखने के बाद आप नेक्स्ट चलते स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, पहले से आपने पहले से कुछ स्लाइड्स बनाई हुई वहाँ से लाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लेआउट। लेआउट कहते हैं कि ये जो आपने स्लाइड्स क्रिएट की हुई है इसकी शक्ल कैसी है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने ये स्लाइड्स ब्लैंक ली हुई थी या मैंने ये स्लाइड्स ब्लैंक ली हुई थी, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो हम इसका स्टाइल फर्स्ट कर ये टू कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे वो भी बैकएंड में आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कंटेंट पहले से मौजूद था और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके पास डबल कंटेंट आ गया हुआ है, ये आपके पास उसके स्टाइल उसका लेआउट आपके पास आ गया हुआ। इसी तरह अगर आप दोबारा इसको ब्लैंक पे लाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और रीसेट का भी यही मतलब है कि अगर आपने उसको चेंज कर लिया हुआ, एग्जांपल ये है कि मैं उसको ये वाला कर लेता हूँ, अब मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास दोबारा उसी तरह अपनी असली हालत में चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन का।
अच्छा, ये जो रीसेट का ऑप्शन है ये बेसिकली आपके पास इस्तेमाल होता है साइज़ वगैरह का। अगर आपने किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ किया हुआ, एग्जांपल ये है कि जिस तरह देखिए मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, अब मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास दोबारा ये अपनी असली हालत में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें थी, उसका ये साइज़ था। ठीक है, ये आपके पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं, आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, उस प्रेजेंटेशन में एग्जांपल ये है कि आपके पास 50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है, तो उसमें आप कुछ पैराग्राफ या कोई हेडिंग वाइज चीज़ें लेके चलना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट वाली स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगी जितनी स्लाइड्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप बारी बारी एक ही करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन दबा के कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे अनटाइटल सेक्शन के नाम से यहाँ पे सिलेक्शन बन गई। यहाँ से आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आपने उनको नाम देना है, रिनेम करना है, तो आप यहाँ से नेम दे सकते हैं। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैंने इसको रिनेम कर दिया। देखिए आपके पास ये फर्स्ट स्लाइड्स के नाम से यहाँ पे आ गई हुई है। और दोबारा सिलेक्शन में जाता हूँ, रिमूव सिलेक्शन करना चाहते तो रिमूव सिलेक्शन आपके पास देखिए यहाँ पे रिमूव हो गई हुई है। इसी तरह आपके पास रिमूव ऑल सेक्शन, अगर आपने एक से ज़्यादा सेक्शन बनाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। कोलैप्स का मतलब होता है कि दोबारा उनको क्या, कोलैप्स का मतलब होता है इकट्ठा करना है। देखें जिस तरह मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ ये, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्शन में जाता हूँ, ऐड सिलेक्शन करता हूँ, तो आपके पास ये सिलेक्शन आ गई। अब देखें कोलैप्स का मतलब ये है कि हम इसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर देना। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये सारी इकट्ठी होगी, ये कोलैप्स है। यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। और एक्सपेंड का मतलब है इसको दोबारा खोल देना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो छोटा सा बार आपके पास आ रहा है इसी का मतलब यही है। तो यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सिलेक्शन एक हमने कर लिया, अगर हम एक से ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो भी ज़रा थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। पहले देखें, सिलेक्शन में जाके रिमूव सिलेक्शन करता हूँ। अब मैं तीन स्लाइड्स की सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, एक, और उसके बाद कंट्रोल का बटन दबा के मैंने ये 3 स्लाइड सेलेक्ट करके एक मैंने इनकी सिलेक्शन ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सिलेक्शन लेना चाहता हूँ इनकी 4, 5 और ये 6। इनकी सिलेक्शन में जाके ऐड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब आपके पास 2 सिलेक्शन हो गई, एक आपके पास ये हो गई और एक आपके पास ये हो गई। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा तो उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। सिलेक्शन में जाके रिमूव सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास रिमूव हो गए हमें। अभी भी आपके पास एक आ रही क्योंकि हमने एक मेजर सिलेक्शन ली थी। रिमूव ऑल सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास सारी खत्म होगी। नेक्स्ट आपके पास टैब आता है फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट के टैब में हम चलते हैं, फ़ॉन्ट के टैब से स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका प्रॉपर काम है, फर्स्ट मैं इस स्लाइड्स के ऊपर अवेलेबल हूँ फ़ॉन्ट, यहाँ से आपको समझाता हूँ कि आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। फ़ॉन्ट के टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपके पास स्टाइल्स का, यानी आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आएंगे, सिंपल आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी का स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, देखिए आपके पास ये स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, अगर आप फर्स्ट करें यहाँ से आपको कोई और स्टाइल पसंद है तो आप यहाँ से किसी और स्टाइल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइज़ इंक्रीज़ करने का, अगर आप अपने फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप जितना मर्जी बड़ा साइज़ कर सकते हैं, ये भी तरीका है आपके पास। और इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका ये है कि ये आपके पास कैपिटल ए आपको जो नज़र आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, आपके जो फ़ोन का साइज़ होगा वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। नहीं हो रहा, अच्छा हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं ये आपके पास हो रहा है कि नहीं होता है। आपका जो टेक्स्ट है आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके पास ये जो इसका फ़ॉन्ट, ये जो बॉर्डर शेप का स्टाइल था आपके पास वो कम था। अब देखें आपके पास ये होना चाहिए। तो अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, कि अगर आपने अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास ये आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ और यहाँ से आपका डिक्रीज़ होगा। ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने सारा जो है वो यहाँ से क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि किसी टेक्स्ट को अपनी फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरीके से नज़र आए, यानी उसकी लुकिंग जो है वो नज़र अच्छी आ जाए, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। देखें, आप किसी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, वो आपकी फॉर्मेटिंग है। आप जो है ना उसका
उसका जो है क्या नाम है, उसको बोल्ड करते हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग, आप उसको इटैलिक करते हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग है, आप उसको अंडरलाइन करते हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग है, आप उसको शेडो करते हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग है। अब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। अब बाद में आपको ये चीज़ें पसंद आए, आप कहते हैं नहीं यार ये अपनी असली हालत में होनी चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारी फॉर्मेटिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो टेक्स्ट होगा वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास हम नीचे चलते हैं, ये बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड से आपको पता है ये ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ख़त्म होगा, कंट्रोल भी इसकी शॉर्टकट की, इटैलिक से टेढ़ा होगा और यहाँ से दोबारा ख़त्म होगा, अंडरलाइन से इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और यहाँ से दोबारा ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। उसके बाद शेडो, अगर आप अपने टेक्स्ट को शेडो देना चाहते तो ये देखें आपके पास ये शेडो हो रहा है। और उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो देना चाहते हैं, मतलब उसके ऊपर क्रॉस लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से होगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट अगर आप अपनी लाइनों की जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपके जो वर्ड्स है, कैरेक्टर है, उनकी स्पेस आप चाहते हैं कि थोड़ी सी बढ़ जाए, तो आप यहाँ से आएंगे। देखिए टाइट में बिल्कुल कम, वेरी टाइट में उससे कम, लूज में थोड़ी सी उससे ज़्यादा, वेरी लूज में उससे ज़्यादा, मोर स्पेसिंग का भी ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये जो दरमियान कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस थी वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास केस होते हैं लिखने के, जो कुछ ग्रामर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट करो आपने ये जो लिखा हुआ है इसको आप सेंटेंस केस में लेके चलेंगे। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि आपका जो करैक्टर है, आपका जो पैराग्राफ है वो क्या हो, वो आपका उसका सिर्फ पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल आपके पास आ जाए, उसका पहला कैरेक्टर। देखें मैं दिखाता हूँ, ये देखें अब ये कंप्यूटर लर्निंग मैंने लिखा था, अब इसका एल जो सेकंड वर्ड का था वो क्या है, वो आपके पास कैपिटल आ रहा है। लेकिन जब मैं सेंटेंस केस में जाऊँगा तो आपके पास ये सिर्फ स्मॉलर हो जाएगा, ये सिर्फ पहले जो आपका वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा वो आपके पास कैपिटल रहेगा। इसी तरह आपके पास लोअर केस, अगर आप छोटी एबीसी में, बड़ी एबीसी में, मैं पहले बड़ी में कर लेता हूँ, ये देखिए बड़ी एबीसी में आ गया और यहाँ से आप छोटी एबीसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आप क्या करो, कैपिटल कर दो, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास टोटल केस इसके उल्टा है, अगर आप चाहते हैं कि पहला स्मॉलर आ जाए बाकी आपके पास कैपिटल हो जाए तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस केस, आपके पास ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कलर है, अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।